Good morning everyone. Welcome again class 7 subject social studies chapter 2 civics, that is state government. Now Vidhan Sabha. In the last video we have completed the legislative council and today we have मतलब विधान परिषद हमने कर लिया था legislative council. Now we have to do the Vidhan Sabha means legislative assembly. ठीक है. The legislative assembly is directly elected by the people of a state. The members, अच्छा इसको कौन इलेक्ट करने का काम करता है, इसके इलेक्शन में देखो पार्टिसिपेट कौन करता है, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक स्टेट के लोग. ठीक है. The members of the assembly are elected for a term of 5 years. देखो उसमें क्या था, उसमें था every 2 years यानी कि हर 2 साल बाद में क्या होता था, 1/3 पार्ट जो था वो रिटायर हो जाता था. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है और ये मतलब वहाँ पे पूरा जो काउंसिल था मतलब पूरा काउंसिल कभी चेंज नहीं होता था. ऐसा नहीं होता था कि ये 5 ईयर के लिए इतने मेंबर्स 500 मेंबर्स हैं और वो 5 साल के लिए आए हैं और उसके बाद 5 ईयर के बाद में सब चले जाएंगे और नए मेंबर्स आएंगे. ऐसा नहीं होता है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में. अब इसमें क्या है विधानसभा में, इसमें बिल्कुल यही होता है कि जो टाइम पीरियड होता है इनका 5 ईयर का होता है और इस 5 ईयर में क्या होता है, ये सारे लोग इलेक्ट होंगे और सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, नए हो जाते हैं. मतलब सारे मेंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के पर्पज़ से दिस स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज़. देखो एक स्टेट होता है ना, वो कैसे डिवाइडेड होता है कुछ एरियाज़ में और उन एरियाज़ को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. देखो हर एक, सपोज़ ये एक स्टेट है, अब ये स्टेट जो है ना वो डिवाइडेड होता है. ठीक है. स्मॉल एरियाज़ में, उन एरियाज़ को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़. ठीक है. अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या होता है, ये हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होगा. ठीक है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, एक मेंबर जो होगा वो इलेक्ट हो जाएगा सबसे. ऐसे क्या होता है, एक एक मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं और ये सब आके क्या बनाते हैं, यहाँ पे विधानसभा बनाती हैं और इसमें सब एक साथ आके मिल जाते हैं. नाउ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए. ये एमएलए बोला जाता है इनको. हमने सुना भी होगा कई बार एमएलए का इलेक्शन चल रहा है या वो पर्सन जो है वो एमएलए में इलेक्शन में खड़ा हुआ है या फाइट कर रहा है, तो ये होता है एमएलए. एमएलए का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA. One group of these elected MLAs ultimately forms the government of the state. अब ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है, पूरे स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है ना उसकी एक फॉर्म होती है, वो पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं. नाउ ये देखो, ये है एक लेजिस्लेटिव असेंबली का पिक्चर है. आपने मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी में न्यूज़ में देखा होगा, जब कोई टीवी चलाते हैं बड़े लोग जब होते हैं, दादा आपके फादर पापा कोई भी अगर टीवी देखते होंगे तो न्यूज़ में देखते हैं, तो न्यूज़ में ये हमें दिखाते हैं, ये शो करते हैं. ठीक है. ये शो क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा हमें शोन किया जाता है. ठीक है. उसमें होता है, ये सब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. ये और ये जो बीच में टेबल होती है ना, इनमें बैठते हैं मेन मेंबर्स. उनमें जो हेड होते हैं, जैसे स्टेट से रिलेटेड है, ये स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है तो उसमें आएंगे सिर्फ गवर्नर या फिर सीएम. ये लोग क्या होते हैं ना, जो हेड होते हैं वो लोग यहाँ पे बैठते हैं और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो सब यहाँ जो सीट्स हैं इन सब में बैठते हैं, अलग अलग एरियाज से आए हुए अलग अलग पर्सन्स. Now, the size of the legislative assembly depends on the population of the state. अब यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, उसमें भी यही था कि स्टेट जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ होगी जो. यहाँ पे भी यही है, इसकी साइज़ किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे. नाउ स्टेट्स विद द लार्ज पॉपुलेशन सच एज उत्तर प्रदेश, ये कुछ एक पर्टिकुलर देखो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में भी ये एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा होता है.
नाउ स्टेट विथ अ लार्ज पॉपुलेशन सच एज उत्तर प्रदेश हैव अ लार्ज विधानसभा। देखो उत्तर प्रदेश जो है ना, यूपी, उसमें क्या है, ये लार्ज क्या होगी यहाँ पे, ये लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो लार्ज विधानसभा होगी। टोटल कितने मेंबर्स यहाँ पे शो किया जा रहा है, 404, ठीक है, 404 मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे। नाउ वाइल स्टेट्स विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन सच एज सिक्किम हैव अ स्मॉलर विधानसभा। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लाइक क्या है, सिक्किम बहुत छोटा है, तो सिक्किम में टोटल कितने मेंबर्स हो गए, ओनली 32 मेंबर्स। देखो यहाँ तो 404 हो रहे हैं और यहाँ पे 332 ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये स्टेट छोटा है, किसके कंपैरिजन में, उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, और यूपी में क्या है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे बहुत कम है, तो मेंबर्स कम है, तो पॉपुलेशन कम है, तो मेंबर्स भी कम होंगे। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट एक्सीड। देखो ये मिनिमम था, अभी तक मैंने बताया था आपको, मिनिमम कितना था, 40 मेंबर्स से कम नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ सिक्किम अलग मैटर आ रहा है, सिक्किम में 32 शो कर रहा है, क्योंकि सिक्किम क्या है, बहुत छोटा है, इसीलिए यहाँ पे 32 है। तो यहाँ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। वाइल Constitutionally, legislative assemblies cannot have less than 60 members। अब ये क्या बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो सकता है, 60 मेंबर्स से कम हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हैव बीन मेड इन द केस ऑफ सम स्टेट्स सच एज सिक्किम एंड गोवा। देखो सेम कंडीशन आ गई जो मैंने आपको बताया, सिक्किम में नहीं है, सिक्किम ये बता रहे हैं कि 60, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया हुआ है 60 से कम नहीं लेने मेंबर्स, तो इसमें तो 32 ही है सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम छोटा है, और गोवा भी। तो ये बताया हुआ है कैसे छोटे छोटे स्टेट्स में तो कम हो सकते हैं, इसके अलावा किसी में भी कम नहीं हो सकते। मैक्सिमम में कितने चाहिए, मिनिमम 60 चाहिए, और मैक्स कितने चाहिए, 500 मेंबर्स होने चाहिए। The governor can also appoint an Anglo-Indian member to the assembly। अच्छा, अब ये क्या चीज़ हो गई, एंग्लो इंडियन मेंबर। गवर्नर जो होता है ना, एक स्टेट का हेड होता है। जैसे एक कंट्री में आपने सुना होगा, एक कंट्री में टोटल 2 पर्सन्स वर्क करते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है। मेन जो है पर्सन्स, वो कौन होता है, एक होते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, एक होता है वहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट, और एक होता है वहाँ पे क्या, पीएम, ठीक है। इसको वापस समझते हैं, हम बात कर रहे हैं पूरा एक कंट्री की पहले तो, ठीक है। यहाँ एक कंट्री है और ये एक स्टेट है। कंट्री में 2 लोग होते हैं, एक होता है क्या, प्रेसिडेंट, और एक होता है पीएम। वैसे ही एक स्टेट जो होता है, स्टेट में कौन होता है, स्टेट में एक हेड होता है, कौन, गवर्नर, और एक होता है यहाँ पे सीएम। देखो जहाँ जो पीएम की पोस्ट होती है, पीएम का काम होता है पूरे एक कंट्री लेवल पे, वैसा ही सीएम का होता है, सीएम की पोस्ट होती है एक स्टेट लेवल पे। जैसा एक प्रेसिडेंट का काम होता है एक कंट्री लेवल पे, वैसा ही एक गवर्नर का वर्क होता है स्टेट लेवल पे। तो यहाँ ये गवर्नर जो है उसको इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि वो क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है किसको, एंग्लो इंडियन को, मेंबर्स को इस असेंबली में। अपनी चॉइस से ये डायरेक्टली क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। इस डायरेक्ट नॉमिनेट करना जिसको बोल सकते हैं हम, अपॉइंट कर रहा है वो, ओके, डायरेक्ट अपॉइंट कर रहा है। उसका कोई इलेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको वो पर्सन पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी उठा के वहाँ पे मेंबर बना देगा, नहीं होता है। उन मेंबर्स में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती, कुछ क्वालिफ़िकेशंस होते हैं। वो मेंबर्स होते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स होने चाहिए। या तो कोई साइंस नॉलेज वाला होना चाहिए, या किसी को कंप्यूटर एक्सपर्ट होना चाहिए, या आर्ट एंड कल्चर में उसकी अच्छी कैप्चरिंग होनी चाहिए, हिंदी लिटरेचर उसका अच्छा होना चाहिए, या फिर इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो स्पेशलिस्ट हो, तो ही उस मेंबर को क्या किया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। नाउ इफ़ ही फील्स द नीड फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी,
इन द लोअर हाउस। अब जब उसे लग जाता है कि कोई यहाँ पे अच्छा नहीं है, तब वो क्या कर सकता है, ऐसे किसी मेंबर को खुद अपॉइंट कर सकता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर हु प्रेसाइड्स ओवर डिबेट्स इन द हाउस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट का पिक्चर जैसे अभी मैंने शोन किया था, उसमें होता है क्या होता है, वो ऐसे होता है। देखो पार्लियामेंट का जो होता है ना, वो ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक यू शेप में एक टेबल होती है, राउंड होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे सारे मेंबर सीएम पीएम वगैरह जो होते हैं वो बैठते हैं, और स्टेट लेवल पे हो तो गवर्नर और सीएम बैठते हैं, बाकी प्रेसिडेंट, पीएम, फिनेंस मिनिस्टर, जो कंट्री लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं ना। यहाँ एक पोस्ट और होती है,